हज़रत याकूब बूढ़े हो गए थे, मर्ज़ मौत में थे, मर्ज़ुल मौत में थे, मरने के करीब थे। अपने बेटो जमा किया था और कहा था, ए मेरे बेटो मा ताबुदु मिन बादी, ए मेरे बेटो बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। है याकूब नबी है, उनका बेटा भी यूसुफ नबी है और उनके भाई हैं। नबी अपने बेटों से कह रहे हैं मा ताबुदु मिन बादी, ए मेरे बेटो बताओ सही मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। क्या तुम लात को पूजोगे, मनात को पूजोगे, क्या तुम कब्रों की पूजा करोगे, क्या तुम अल्लाह की पूजा करोगे। मतलब ये क्या चाहते हैं, मेरे बेटो याद रखो मुवाहिद रहना, हमेशा एक अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के रसूल की पैरवी करना, इबादत अल्लाह की होगी, पैरवी रसूल की होगी, यही करना, किसी और की इबादत ना करना, रसूल के अलावा किसी और की पैरवी ना करना, अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना। हज़रत याकूब बड़ों कह रहे हैं, बेटा कहता है मेरे अबू डरने की बात नहीं है, ना अबूदु इलाहका इलाह आबाइक इब्राहीम इस्माइल इलाहा वाहिदा, ए मेरे अब्बू जान डरने की बात नहीं है, हम आपके अब्बू के रब इब्राहीम और इसहाक के रब की इबादत करेंगे, एक अल्लाह की इबादत करेंगे। सबसे पहली दावत यही होगी। हज़रत इब्राहीम ने कहा था वजनुबनी व बनिया अन्ना बगल असनाम, वजनुबनी व बनिया, ए अल्लाह ताला दुआ कर रहे हैं, इब्राहीम दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह ताला वजनुबनी व बनिया अन्ना बगल असनाम, ए अल्लाह ताला मुझे मेरे बच्चों को बुतों के बाद से बचाना। अंदाजा कीजिए नबी हैं, कितने फिक्रमंद है अपने औलाद ताल्लुक से, कितनी फिक्र है अपने बेटों की बेटियों की। कह रहे हैं वसनुबनी और बनिया अन्ना बसनाम, ए अल्लाह ताला मेरी भी हिफाज़त फरमा, मुझे भी बचा, मेरी औलाद को भी बुतों के बाद बचा, बुतों की पूजा से बचा, बुत परस्ती से बचा। अंदाजा कीजिए नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे बचा। हमें तो चाहिए कि हम और दुआ करें, हालांकि नबी तो बुत परस्ती मिटाने आता है, वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे बचा। हमें तो और चाहिए कि हम और ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरी औलाद को बुतों के बाद बचा। लेकिन हमारे बच्चों की फिक्र नहीं है। हम बच्चा पैदा होता है, कुछ बड़ा हुआ, कॉन्वेंट में भेज दिया, बच्चा जानता ही नहीं है कि नमाज क्या होता है, रोज़ा क्या होता है, हज क्या होता है, ज़कात क्या होता है, नहीं जानता। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं कि जब मरू औलादकुम बिस्सलात व हुम सबअ सनीन, के अपने बेटे को जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दिया करो, 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दिया करो। वज़रिबूहुम अलैहा वअब्नाउ 10 सनीन, 10 साल का हो जाए, 10 साल हो जाए तो उसे नमाज छोड़ने पर मारो पीटो। अल्लाह कह रहा है 7 साल में नमाज का हुक्म दिया करो, 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, कहने से बिना न पढ़े, बात बोलने पर न पढ़े, उसे उसे मारो पीटो और उसे नमाज आ डालो। यहाँ 10 या 20 साल 50 साल हो जाता है, एक पांव कब्र के अंदर है, अब मरा तब मरा, ये मामला है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। ये मामला है कि आज मरे कल मरे, कब्र के अंदर पांव पड़ा हुआ है, लफ्ज़ का आलम है, फिर भी नमाज की फिक्र नहीं है। आखिर समझ में सोचने की बात है, कौन बाप तुझसे कहे, अपने बेटे से कहे नमाज पढ़ो, वही ना कहेगा खुद नमाज पढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही, बचपन से ही अपने औलाद की, अपने बच्चों की, अपने सहाबियों की तरबियत करते हैं। हज़रत अम्र बिन सलमा कहते हैं कि मैं छोटा था, नबी के साथ खाना खा रहा था, वकान तेरी ततीफ हो, मेरे हाथ जो है जहाँ तहाँ प्लेट में घूम रहे थे। आप फरमाया कि या गुलाम समिल्ला, जब खाना गिराया करो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। कुल मिम्मा यलीक, कुल बेयमीनिक, दाएं हाथ से खाया करो।